So hello and welcome back to the vlog, guys. You might be wondering that why this cat is just taking a rounds around this basket. There are two reasons for this. पहले तो इसके अंदर रखा है एक कटोरी भर के दूध और दूसरा रीज़न है थोड़ा सा सैड है पर पहले देखो कि ये कितना क्यूरियस है इस बास्केट को हटाने के लिए बट मैंने भी पूरा जुगाड़ करके रखा है। मैंने इसके ऊपर दो ईंटें रखी है ताकि ये यहाँ से मूव ना हो, लेकिन अब ये हार मानने वाला है और यहाँ से फाइनली जाने वाला है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या रीज़न है। तो ये है रीज़न। इसमें से एक बिल्ली को चोट लग गई है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं 2 दिनों के लिए बाहर गई थी और जैसे ही घर पे आई मैंने देखा कि इनमें से 2-3 तो यहीं पे थे, बट ये वाली बिल्ली थी मुझे एक दिन कंप्लीट नहीं दिखी। बट अगले दिन ये यहाँ पे आई और आई वाज़ सरप्राइज्ड कि इसे ये चोट कैसे लगी। इसको इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि इसकी हड्डियाँ कंप्लीटली विजिबल थी। फिर मैंने मेरी सिस्टर की हेल्प से इसको ऑइंटमेंट लगाई और इसे इस बास्केट के नीचे रखा। इसकी अच्छे से मैंने पट्टी की और मुझे लगा कि इसे कोई डिस्टर्ब ना करे और ये काफ़ी शांत भी थी और पास भी आ रही थी। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। फिर यहाँ पे धूप चली गई थी तो मुझे लगा इसको दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करती हूँ और इसका खाना भी वहाँ पे रख देती हूँ। हालांकि इसने इतना खाना वगैरह तो नहीं खाया, बट मैंने फिर भी रख दिया था। मैंने इसको काफ़ी देर इस बास्केट के नीचे रखा और इसको ये पट्टी इसलिए लगाई ताकि ये इस दवाई को हटा ना दे। और सरप्राइजिंगली एक दिन बाद ये वाउंड कम्प्लीटली इसके ऊपर क्लोट आ गया था और काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया था। मैंने नेक्स्ट डे अच्छे से इसकी चेकिंग भी की और अभी मैं इसके ऊपर ये ईंट दोबारा रख देती हूँ ताकि दोबारा इसके पास जो दूसरी बिल्लियाँ हैं वो ना आए और इसको डिस्टर्ब ना करें। इवनिंग में मेरे पापा ने ये पट्टी वगैरह खोल दी थी और मुझे नॉलेज नहीं था कि मतलब ये खोल दी है। मुझे तो लगा कि मतलब अभी इसके ऊपर पट्टी बंधी हुई है, बट मेरे पापा ने मुझे बिना बताए खोल दी। बट ठीक है, मतलब इसको कुछ हद तक ऑइंटमेंट लग चुकी थी। अब आप देख सकते हैं इसका हाल कितना बुरा है। आपको थोड़ी सी चोट यहाँ से दिख भी रही होगी और ये कितनी शांत हो गई है। बस मैंने ये जुगाड़ ही किया था कि ऐसे पट्टियाँ वगैरह लगाई और ये ऑइंटमेंट्स थी जो मैंने इसको लगाई थी और ऊपर से ये रुई लगा के और अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया था। चोट लगने की वजह से ये कहीं भी जाती नहीं है, यहीं आसपास रहती है। इसलिए मैंने इसको शाम को फिर से एक बार ऑइंटमेंट लगाई और इसको खाने को दिया। तो बड़े भाई को जाना था सब्जी मंडी और आते वक्त मैंने उनसे कहा कि क्यों ना वो मेरे लिए नारियल लेके आएँ, और वो इतने सारे नारियल एक साथ ले आए थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतने कैसे पीऊँगी। फिर वो बोले कि डेली का एक नारियल पिया कर और ये 15-20 दिन आराम से चल जाएंगे। लेकिन जब मैंने इन्हें खोला तो मुझे लगा कि इनमें से कुछ नारियल लीक हैं और मेरा शक बिल्कुल सही था। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक नारियल का कितना पानी निकला हुआ है। मैंने सभी नारियल्स को इंडिविजुअली चेक किया और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे इन्हें चेक करते हैं। इनके पानी की क्लियर साउंड आ रही थी और उससे पता लग रहा था कि कौन सा लीक है कौन सा नहीं। बस अब ये एक नारियल फाइनली बचा था और तो मुझे लीक नहीं लगे। जो लीक था वो मैंने साइड में रख दिया था और इस बोरे को रखते हैं साइड में। और ये नीचे गिरा हुआ पानी आपको क्लियरली दिख रहा है। ये कंप्लीट एक नारियल का पानी तो निकल ही चुका है, कुछ अमाउंट बस बचा है और ये भी मुझे सही दिख रहा था, तो मैंने इसको भी रख दिया इस कंटेनर में। अब पॉसिबल नहीं था कि मैं इसको मेरे हाथों से उठा के अंदर ले जाऊं, तो मैंने एक जादू लगाया। मैंने इसको मैट पे रखा और इसको घसीटते हुए मेरे रूम में ले गई। इतना इतना बड़ा काम किया है तो शाबाशी तो मिलती है, इसलिए मैंने खुद को शाबाशी दी और ये काम पूरा करके मैं उस फूटे हुए नारियल के पास गई। ये फूटा हुआ नारियल मुझे मेरी फूटी हुई किस्मत की याद दिला रहा है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको और ज़्यादा फोड़ के और इसका पानी निकाल के पिया जाए। और धूप का एंजॉय करते हुए मैंने ये नारियल पानी पिया। ये काफ़ी टेस्टलेस था, मुझे इतना मीठा नहीं लगा ये नारियल, लेकिन जो दूसरे वाले नारियल थे मैं होप करती हूँ कि वो अच्छे निकले। फिर मुझे करनी थी कुछ सफाई क्योंकि आज अच्छी धूप है और टाइम भी सही है, मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया और फिर टाइम हो गया था इसकी ऑइंटमेंट लगाने का। लेकिन इसकी मम्मी यहाँ पे आ गई थी, लेकिन ये आराम आराम से मटकते हुए आ रही थी क्योंकि इसको दर्द है, क्योंकि इसको चोट लगी हुई है। फिर मैंने इसके लिए दूध रखा ताकि ये थोड़ी सी फ्रेंडली हो जाए, और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नहीं आती है तो थोड़ा सा शाई फील करती है ये मेरे पास आने से, लेकिन दूध के लालच में ये दवाई लगवा लेगी। तो मैंने इसको दवाई लगाना स्टार्ट किया।
कम से कम 3 जगह तो इसको चोट लगी ही हुई थी, तो मैंने ट्राई किया कि इसको अच्छे से ऑइंटमेंट लगाऊँ। अब मैं इसको हाथ से तो ऑइंटमेंट नहीं लगा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पास ग्लव्स तो थे नहीं, तो मुझे लगा कोई इन्फेक्शन का चांस हो, इसलिए बस मैं इस दवाई को ऊपर से ही लगा रही थी और कोई भी टच नहीं कर रही थी मैं। और मुझे क्लियर भी नहीं था कि इसको अच्छे से ये लग रही है या नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था रियलिटी में कि अगर मुझे ये काट-वाट ना ले, इसको दर्द वगैरह हो जाए, तो इसके चक्करों में मुझे भी इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ जाएँगे। बट सक्सेसफुली इसने लगवा ली थी। अब बस थोड़ी-सी चेक कर लेती हूँ कि अंदर वाले घाव में दवाई लगी है या नहीं, लेकिन अब वो अच्छे से वो भी लग गई थी। तो अब हमारा काम होता है यहाँ पे फिनिश। फिर मैंने इसको थोड़ा-सा सहलाया और इसको थोड़ी सी देर देखा। अब ये दवाई लगाने के बाद और खाना खाने के बाद थोड़ी-सी पता नहीं क्यों इसको दर्द हो रहा था या फिर पता नहीं क्या रीज़न था, ये म्याऊँ-म्याऊँ करने लगी क्या थी हो और गया? इसको ऊपर भी जाना था। ये यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये ऊपर जाएगी और सभी सीढ़ियों को सक्सेसफुली पार करेगी। मैं आपको बता नहीं सकती, सच में इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, बट इसकी हिम्मत तो देखो, ये ऐसे मतलब ऊपर जाएगी और फिर बाद में मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये ऊपर जाके किसी कॉर्नर के पास भी बैठेगी। बट ठीक है, वो इसका काम है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ये फ्रेंड। अब ये काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, मैं जब से उसको बिल्ली को खाना डाला है, इससे वेट ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा मैं इसको भी खाना डालती हूँ और ऐसे ही मैंने स्पेंड किया ये अच्छा सा दिन। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? और बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।